हल्के फंगीसाइड बासमती धान में इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते और ना ही जो हल्के कीटनाशक होते हैं इनका भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। किसान वीरों, इस समय धान की फसल लगभग 50, 55 या 60 दिन के आसपास की हो गई है और कई किसान वीरों के सवाल हैं कि इस समय हमें कौन से फंगीसाइड का स्प्रे करना है, कौन से कीटनाशक का स्प्रे करना है और कौन सा एंटीबायोटिक ले सकते हैं जिससे आने वाले समय में हमारी फसलों में कीट हो गया, फंगस हो गया तो इनका अटैक बिल्कुल भी देखने को ना मिले। क्योंकि इस समय धान गोब की अवस्था में है तो इस समय सबसे पहले हमारे खेत में आता है शीत ब्लाइट, फिर बीएलबी, उसके बाद आता है लीफ ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट या और भी बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं। और इन सब बीमारियों की रोकथाम के लिए हमें ऐसे कौन से फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है जिनका हमें बालियां निकलने से पहले यूज़ करना होता है। अगर इनमें से कोई भी एक रोग हमारी फसलों में अटैक करता है तो धान की बालियों में जो फोक बनती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो बात करते हैं एक एक करके कि ऐसे कौन से फंगीसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं और एंटीबायोटिक होते हैं जिनका प्रयोग हमें बालियां निकलने से पहले मतलब गोब अवस्था में करना होता है। तो किसान वीरों, अगर हमने बासमती धान लगाया है तो इसके लिए हमें कुछ जो प्रीमियम फंगीसाइड आते हैं उनका प्रयोग करना होता है क्योंकि बासमती धान भी एक प्रीमियम फसल है। हल्के फंगीसाइड बासमती धान में इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते और ना ही जो हल्के कीटनाशक होते हैं इनका भी इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो धान की वैरायटी पकने में थोड़ा लंबे समय लेती है और इसके लिए हमें कौन से ऐसे फंगीसाइड का प्रयोग करना होता है, कौन से कीटनाशक और कौन से एंटीबायोटिक डालने चाहिए जिससे हमारी फसल में ज़्यादा खर्चा भी ना हो और हमारी फसल की पैदावार बहुत बढ़िया हो, तो इसके बारे में भी आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बासमती धान के लिए कौन सा बेस्ट फंगीसाइड लेना है। तो इसमें सबसे पहला फंगीसाइड आता है एमिस्टर टॉप या अडामा कस्टोडिया या फिर जो पल्सर फंगीसाइड आता है। इन तीनों में से कोई भी एक फंगीसाइड लेना है जिसका प्रयोग हमें गोब की अवस्था में करना है। और उसके बाद आती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट मतलब बीएलबी की। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर लेना है कासुगामाइसिन 3% एसएल फॉर्मुलेशन में आता है या वैलिडामाइसिन भी आता है, ये भी ले सकते हैं। बाकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है इसका बासमती किस्मों में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। सो बासमती धान में केवल कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। मतलब हमें क्या करना है कि जो प्रीमियम धान की वैरायटी होती है इसमें थोड़े अच्छे टेक्निकल डालने चाहिए क्योंकि जो बासमती धान की वैरायटी होती है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर इस वैरायटी में कोई भी बीमारी का अटैक होता है या फिर किसी भी कीट का अटैक होता है तो भाई इस वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और आता है कि भाई बासमती किस्मों में हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। तो इस समय बासमती धान की फसल में हमें लेना है बायर का फेम या फिर जो एफएमसी का कोराजिन आता है। इन दोनों में से कोई भी एक दवा लेनी है, उसका स्प्रे करवा देना है। मगर हमारे कुछ किसान वीर ये कहेंगे कि भाई इतनी जल्दी बायर का फेम और कोराजिन ना डालो, इसे बाद में डाला करो। तो भाई बाद में कब डालना है, यही आखिरी कीटनाशक का स्प्रे होगा। इसके बाद कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाद में फिर जो तेला होता है उसकी स्प्रे होगी। इसीलिए हमें इस समय फोकस करना होता है गो वाली सुंडी पे। अगर गो वाली सुंडी ने नुकसान कर दिया तो भाई बाद में क्या करेंगे, बालियां सफेद सफेद सी सूखी हुई दिखाई देंगी और फिर लगी हुई सुंडी पे कोई भी दवा काम नहीं करेगी। जब तक हम कंट्रोल करेंगे तब तक नुकसान करके वो अपने आप ही एडल्ट बन के उड़ जाएगी। सो बासमती धान में हमें अच्छा सा फंगीसाइड हो गया, एंटीबायोटिक हो गया और अच्छा सा कीटनाशक का स्प्रे कर देना है। बाकी बात करते हैं लंबे समय वाली जो पियर वैरायटी आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें 2 स्प्रे करनी होती है। पहली स्प्रे हमें प्रिवेंटिव में करनी होती है। तो फंगीसाइड में स्ट्रोबिन ग्रुप 11 या ट्राइजल ग्रुप 3 के कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो जैसे कि प्रोपिकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल या और भी बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं। तो इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड का स्प्रे कर देना है। बाकी बात करें बीएलबी के लिए तो भाई बीएलबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो लंबे समय वाली वैरायटी होती है उसके लिए बहुत बेस्ट होती है। आप 12 ग्राम से 18 ग्राम पर एकड़ भी ले सकते हो। और इसके अलावा बात आती है कीटनाशक की तो भाई आप गोब की में परफेनोफॉस 50% या फिर जो फ्लूबेंडामाइड आता है 20% में जैसे कि टाटा टाकोमी आता है या फिर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्निकल आते हैं जो इस समय जो लंबी अवधि वाली धान की फसल होती है उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कीटनाशक ले सकते हो और इन 3 दवाओं का इस समय गोब की अवस्था में एक स्प्रे करना बहुत जरूरी होता है। बाकी धान की बालियां निकलने के बाद जो ब्राउन प्लांट हॉपर आता है तो इसको कंट्रोल करना होता है। और इसके साथ एक बार और हम किसी भी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मतलब कि बालियां निकलने के बाद हम बीपीएच प्लस फंगीसाइड इन दोनों को अच्छे से मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं।
और बात करते हैं कि इन सब का घोल हमें कैसे तैयार करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो फंगीसाइड है प्लस एंटीबायोटिक, इन दोनों का एक घोल बना लेना है, बाकी जो कीटनाशक है इसका अलग घोल बना लेना है। तो इस तरीके से हमें 2 घोल तैयार करने हैं और एक एक करके स्प्रे पंप में डाल के हमें स्प्रे कर देनी है। अगर ट्रैक्टर वाले स्प्रे पंप से हम स्प्रे कर रहे हैं तो भाई तीनों को हमने पहले बाल्टी में घोलना है, उसके बाद हमें ट्रैक्टर वाले स्प्रे पंप में तीनों को डाल देना है, उसके बाद स्प्रे करनी है। ये नहीं करना है कि भाई तीनों को एक साथ डाल के और घुमा रहे हैं, हमने अलग से बाल्टी में डाल के उसको अच्छी तरीके से घोल के हमने टैंक में डाल देना है। उसके बाद दूसरी दवा को घोलना है, उसको भी अच्छे तरीके से घोलने के बाद हमने टैंक में डाल देना है। और लास्ट में हमने जो तीसरी दवा होगी उसको भी पहले बाल्टी में घोल के अच्छे से उसके बाद हमने टैंक में डालना है। इसकी अगली 2-3 वीडियो में इस बीमारी के बारे में और कीटनाशक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मगर इस वीडियो को हमने जल्दी में अपलोड कर दिया है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि भाई हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए भाई इस वीडियो को शेयर कर दो। किसान एकता जिंदाबाद।